नमस्कार दोस्तों, एक सुनी सुनाई कहानी एच.के. जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, एक अंधों का समूह था। उस अंधों के समूह को एक बार हाथी देखने का अवसर मिला। अंधे तो अंधे होते हैं, आँखों से तो देख नहीं सकते, छू करके ही वो हाथी का अनुभव कर सकते थे। उन्होंने हाथ लगा करके अपने अपने प्रकार से अनुभव किया। उनसे पूछा गया कि हाँ भाई, हाथी देख लिया? बोले हाँ देख लिया। कैसा है हाथी? तो कोई बोला खंबे जैसा है। जिसने पैर पकड़ा था वो बोला खंबे जैसा है। जिसने पीठ पकड़ी थी उसने कहा दीवार जैसा है। जिसका हाथ कान के पास गया था वो बोला सूप जैसा है, सूपे जैसा है। अब आप ये बताइए कि वो अंधे सही हैं या गलत? वो सही भी हैं और गलत भी हैं। जिस प्रकार अंधे सही भी हैं और गलत भी हैं। सही इसलिए हैं क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं। उन्होंने जो अनुभव किया उसके आधार पर वो बात कह रहे हैं। और गलत इसलिए हैं कि उनको सर्वांग जानकारी, पूरी जानकारी नहीं है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। सामने वाला कोई बात कहता है, हम उसे समझने का प्रयास नहीं करते। जिस प्रकार कोई लड़की है, वो भतीजे की दृष्टि से बुआ है, भाई की दृष्टि से बहन है, यदि शादीशुदा है तो पति की दृष्टि से पत्नी है, सास की दृष्टि से बहू है। एक ही लड़की में तमाम गुण विद्यमान हैं। वो हम कहें नहीं, वो तो कह रहा था कि वो तो उसकी बहन है, वो तो बहन है। बहन है तो बेटी कैसे हो गई, बहू कैसे हो गई? यदि हम ऐसा कहें तो ये हमारी समझदारी नहीं है। ये बात जैन दर्शन के साधवा सिद्धांत को दर्शाता है कि हमें दूसरे के पक्ष को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक ही वस्तु में एक ही समय पर विभिन्न धर्म होते हैं। विभिन्न धर्म का मतलब यह है कि अलग अलग लोग अलग अलग नज़रिए से अपनी बात को कह सकते हैं। वो अपनी दृष्टि से अपनी जगह सही है और हम अपनी दृष्टि से अपनी जगह सही हैं। तो मित्रों, मुद्दे को उलझाएं नहीं, मुद्दे को सुलझाएं। दूसरे को हटाएं नहीं, उसे समझें और ख़ुद को भी समझाएं। मिलेंगे आपसे इसी प्रकार की अगली कहानी में अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।